सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में कक्षा एकादश और द्वादश के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा में या उनकी फाइनल परीक्षा में 2 नंबर का विभक्ति पहचान आता है। बच्चों, शब्दों में, शब्द के रूपों में जो विभक्तियों का पहचान करना होता है उसके लिए आपको सबसे पहले कारक समझना पड़ेगा। कारक के आधार पर विभक्तियां होती हैं और विभक्तियों के आधार पर शब्दों का रूप होता है। अंग्रेजी और हिंदी में दो वचन होते हैं। हिंदी में एक वचन बहुवचन और अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति या वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग, 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए 2 वचन का प्रयोग और 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इनको जानने के लिए हम देखेंगे, थोड़ा पहले कारक के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद कैसे आप विभक्ति पहचानेंगे उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कारक। कारक शब्द हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख अंग है, तत्व है। कारक कहते किसे हैं? क्रिया की सिद्धि में सहायक तत्वों को कारक कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा, क्रिया की सिद्धि में सहायक तत्वों को कारक कहते हैं। अब आप देखेंगे क्रिया की सिद्धि, किसी भी क्रिया की सिद्धि में पूरा होने में जिन जिन तत्वों का उसमें योगदान होता है वे सब कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम एक वाक्य जहां कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो, तीनों होते हैं तो वाक्य संपूर्ण माना जाता है। आइए हम देखते हैं कारक की संख्या हिंदी व्याकरण में 8 मानी गई, लेकिन मुख्य रूप से 6 कारक होते हैं। संबंध और संबोधन को केवल पूरक के रूप में लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्रिया की सिद्धि में इनके योगदान की अपेक्षा नहीं होती। उदाहरण के रूप में संबंध कारक में हम उदाहरण लें, किसका घर? राम का। किसकी किताब? सीता की। हम सवाल पूछते हैं, उत्तर देने वाला उसका उत्तर भी दे देता है। दोनों में से किसी ने क्रिया का प्रयोग नहीं किया और दोनों का काम चल गया। भाव के व्यक्ति और उसका जो आत्मबोध, दोनों का दोनों। उसी तरह संबोधन में रिक्शे वाले को बुलाने के लिए लोग कहते रिक्शा, रिक्शा वाला आ जाता है। और हम रिक्शे पर बैठने से पहले रिक्शा वाला हमसे पूछता कहाँ, हम कहते हैं स्टेशन, बस स्टैंड। हमने क्रिया का प्रयोग नहीं किया और उसने भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया। हमारी बातों समझ गया, उसकी बात हम समझ गए। वहां संबंध और संबोधन की क्रिया की सिद्धि में कोई अपेक्षा नहीं की जाती। फिर आप हम देखते हैं बाकी मुख्य रूप से कारक आपके 6 है। कर्ता कारक, जहां पर क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है और कर्ता कारक में उसका चिन्ह है ने और विभक्ति होती है प्रथमा। दूसरा कर्म कारक, उसका चिन्ह है को, विभक्ति होती है द्वितीय। तीसरा है कर्ण कारक, उसका चिन्ह है से, द्वारा, विभक्ति होती है तृतीय। आप यहां जान लें, कर्ण के से का मतलब होता है साधन। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है तो कलम साधन है पत्र लिखने का, इसलिए वह कर्ण कारक होगा। या घोड़ा पैरों से दौड़ता है, पैर साधन है दौड़ने का, इसलिए हम उसे कर्ण कारक के अंतर्गत रखेंगे। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, विभक्ति होती है चतुर्थी। अपादान का चिन्ह भी से होता है, लेकिन उससे का मतलब अलगाव, अलग होना। उदाहरण के लिए जैसे पेड़ से पत्ते गिरते, हिमालय से गंगा निकलती है, वह छत से गिर पड़ा
एक उदाहरण बताते हैं कि यहाँ अलगाव की स्थिति है तो यहाँ अपादान कारक होगा। और अपादान कारक में अगर आप जान लीजिए, जहाँ पर तुलना की जाए, जैसे सीता रमा से बड़ी है, जहाँ पर लज्जा किया जाए, बहू ससुर से लजाती है, या जहाँ डरने का काम हो वह शेर से डरता है, इन तमाम जगहों पर कर्म अपादान कारक का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह है से अलगाव अर्थ में, विभक्ति होती पंचमी। फिर संबंध कारक आपको बता दिया, काके की चिन्ह है रारेरी, विभक्ति होती षष्ठी। अधिकरण कारक चिन्ह है में पै पर और विभक्ति है आपकी सप्तमी। फिर संबोधन हे अरे भो। तो जितने भी शब्द रूप है, चाहे अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो या आकारांत हो, जो भी शब्द रूप हैं उनकी पहचान करने के लिए दिया रहता है, उसमें बताना पड़ता है कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। कुछ कॉमन विशेषताएं होती हैं जिसको जानकर हम उन विभक्तियों को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। आइए एक आध शब्द रूपों पर आपका हम दृष्टिपात करते हैं। शब्द है आत्मन। आत्मन हलंत शब्द है, शब्द रूप है, और आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में, संस्कृत में पुल्लिंग है और हिंदी में स्त्रीलिंग मानी जाती है। अब यहाँ हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये लिख दिया। फिर द्वितीय प्रथमा में हम यहाँ से देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति यहाँ से आएगी कि आत्मा, आत्मानो, आत्मना। फिर आपको देखना पड़ेगा कि